एपिसोड 11 कंटिन्यू चैप्टर। पता नहीं क्यों पर मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम हुबहू पीटर की तरह दिखते हो। क्या? अगर इसको पता चला कि मैं ही पीटर हूँ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और ग्लोरी के जितने भी हत्यारे हैं वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये बात उस समय की थी 24 दिसंबर 1978। नाम सुन, जब एक कैदी को सौंप दिया जा रहा था। अब मैं थक चुका हूँ। अबे साले बोल, चो यूंजंग कहाँ है? तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया है? ये कमीना ऐसे नहीं बोलने वाला, ये बहुत ही ज्यादा घिसा पिटा है। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद मैं सब कुछ उगल दूंगा? कभी नहीं। जैसे मैं तुझे ये बात पहले भी बता चुका हूँ, उस बच्चे को बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। वो मिसाइल जो तुमने कोरिया और अमेरिका ने मिलकर बनाया है उसे हमें दे दो, फिर जाकर हम बच्चे को छोड़ देंगे, नहीं तो हम उसे मार देंगे। मैंने जैसा बताया था, अगर तुम इस बात को इनकार करते हो तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। प्रेसिडेंट प्लीज शांत हो जाइए। मैं आखिर कैसे शांत हो जाऊं? उनके पास मेरा बेटा है। प्लीज प्रेसिडेंट शांत हो जाइए। हमने अपने डेटा फोर्स को भेजा है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे बचा लेंगे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम जल्दी से खत्म कीजिए। ये कौन है? ओ अच्छा, तुम्हारा डेटा फोर्स। हाँ, वो ठीक हमारे सामने ही है। चाहो तो अभी भी उड़ा सकते हैं। तुम लोग कहते कुछ हो करते कुछ हो। तुम जैसे कमीनों से मुझे घिन आती है। अब तुम्हारा डेटा फोर्स गए काम से। डेटा फोर्स का सफाया अब हो चुका है। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। फादर, आपकी मदद की सख्त जरूरत है मुझे। ओह प्रेसिडेंट, क्या तुम सच में उस जगह में जाना चाहते हो? उसको बचाने का एक ही ऑप्शन है, उन सबको खत्म करो। फादर मेरी मदद कीजिए, मेरा बेटा उनके पास है, मैं क्या करूँ? फादर मेरे बेटे को मेरी जरूरत है, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मैं हूँ चोइडिया। रुको, शांत हो जाओ भाई। इतना देर रात तक तुम यहाँ क्यों आए? रूस वालों ने मेरे बेटे का किडनैप कर लिया है और जब मैंने छोड़ देने की बात कही उन्होंने कहा कि उनको एक मिसाइल चाहिए जो मैंने और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। हमारे डेया ग्रुप से तुम्हें मिलने वाला सहयोग। मेरे बेटे को वापस लाओ भाई, मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा, जितना चाहे उतना। 10 साल तक नहीं, हम 100 साल तक तुम्हारा साथ देंगे। प्लीज मेरे बेटे को वापस लाओ। तुमने जितने भी 12 स्टूडेंट का ट्रेन किया है, प्लीज उसमें से सबसे अच्छे वाले भेजो मेरे पास। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। क्या? मैंने कहा कि मेरे बेटे का किडनैप हो गया है, बस इसी वजह से। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। चिंता मत करो, सब कुछ भगवान के अनुसार ही होगा। तुम्हें सिर्फ प्रार्थना की जरूरत है। मुझे प्रार्थना से कई ज्यादा मदद की जरूरत है। आप मुझे इस टाइम पर प्रार्थना करने के लिए कैसे कह सकते हैं? मेरा बेटा मुसीबत में है, अगर कुछ भी नहीं करा गया तो वो मारा जाएगा। भगवान की मिसाइल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा वापस आएगा। वो पहले ही मॉस्को पहुंच चुका है। लेकिन ये क्या ठीक रहेगा फादर? सबसे पहले मैंने जिनको भेजा है वो अब खत्म हो चुके हैं। भले ही वो एक स्टूडेंट हो, पर वो अकेला क्या कर सकता है? क्या अकेला? वो अकेला ही काफी है। वो इतना स्किल्ड है कि उसके सामने बड़े बड़े असैसिन भी फेल हो जाते हैं और आज तक जितने भी मिशन उसको दिए गए वो कभी भी नहीं हारा है। और वो मुझे हर बार रोज ये बात कहता है, उसके टक्कर का कोई था ही नहीं। अब सोचो वो कितना खतरनाक होगा। और बात रही स्टूडेंट की, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही मदद कर दी। वो मेरा सिर्फ स्टूडेंट नहीं, उसे तुम मेरा बेटा बोल सकते हो। वो सबसे ताकतवर है। क्या? वो यहाँ कैसे आया? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या वो अकेला है? लगता है कि ये माहौल मेरे लिए बिल्कुल सही है। हैं? क्या इसको लगता है कि ये हमें हरा सकता है? अरे चीफ, ये क्या हुआ? भागो यहाँ से। तुम्हारे सिर बिल्कुल सही जगह पर हैं। तुम लोग कितने बड़े मुझे छोड़ दो। मैंने कहा बिल्कुल सही, तुम्हारे सिरों की संख्या बिल्कुल मिल खाती है। मेरे पास गोलियों की संख्या। अपनी बंदूक नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। क्या हुआ? आने की हिम्मत नहीं हो रही क्या? तुम अगर नहीं चाहते कि मैं इसके सिर में छेद करूँ तो अभी इसी वक्त अपनी बंदूक नीचे कर दो। हाँ, मैंने तेरे बारे में सुना है, वो राक्षस जहाँ पर भी जाता है वो सब कुछ तबाह कर देता है और मुझे लगता है कि ये तुम हो। नहीं, ये तुम ही हो। मैंने सुना था कि तुम एशियाई हो, लेकिन तुम तो मेरे सामने काफी ज्यादा छोटे हो। तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हें आज खत्म करूंगा। वो पियत्र तुम ही हो, है ना? वो पियत्र एक खूंखार हैवान है। चो यूंजंग, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। क्या मजाक है? एक कोरिया, इसको लगता है कि ये मेरे से बच्ची को छुड़ा लेगा। मेरे 3 गिनती के बाद तुम झुक जाना, समझ गए? क्या? 1। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ये बोलना चाहिए था। 2। बकवास बंद करो, अपने घुटने टेक दो कमीने। और 3। मैं इसे जान से मार डालूंगा अगर तुम रुके नहीं तो। आहा, सीधा निशाने पर। लगता है कि तुम्हें कोरियन भाषा समझ में नहीं आ रही। ओह माफ करना, अब मैं रूसी में बात करूंगा। हमेशा के लिए गुड बाय, रूस के लेफ्ट हैंड।
कितना भयानक था। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या आपको मेरे पापा ने भेजा है? हाँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे भेजा है। तुम कोरियन हो, है ना? हाँ, मैं कोरियन हूँ। आपकी ये मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा ये मदद चुका दूंगा। ये अच्छी सोच है, पर उस टाइम मैं जिंदा रहूंगा या फिर नहीं, पर इसके बारे में क्या ही कर सकते हैं। बच्चों का जो सपना है। हे चोयूंचा, मैं असल में तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं डियर समूह के भविष्य को बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो उठो, जल्दी चलो। घर जाने का रास्ता बहुत ही लंबा है। वो सच में बहुत ही कमाल का है। तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ। पता नहीं क्यों 40 साल बाद भी मैं अपना हीरो का चेहरा नहीं भूला हूँ। तो सर किम सुनबो, क्या मैं इस बात पर सही हूँ? ये अब क्या कहने वाला है? ये कुछ ऐसा तो नहीं कहेगा जिससे मेरे राज सबके सामने आ जाए? पीटर, वो जरूर आपके दादाजी होंगे, है ना? तुम बिल्कुल जमाने की तरह उनकी तरह दिखते हो। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उनके कोई रिश्तेदार हैं। बाप रे, काफी समय हो गया जिसने मुझे इतना ज्यादा डराया है। मुझे बीच बीच में ऐसा लगने लगा था कि मेरा सारा पर्दाफाश हो जाएगा। इस सब के बावजूद भी यकीन करना मुश्किल है कि ये वही बच्चा है। वो एक जिम्मेदार के रूप पर बड़ा हो चुका है। मैंने सुना है तुम्हारे सामने बहुत हथियार के बावजूद भी तुम्हें सिर्फ एक पेन ही चुना है। बताओ मुझे, तुम और ज्यादा चीजें क्यों नहीं लिए? दरअसल मैं बस इसी से ही खुश हूँ। आपने इसके बारे में पूछा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पीटर को पोते को इस हालत में जाने नहीं दे सकता। ये बहुत ही छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज इसको मना मत करो। काफी समय पहले तुम्हारा दादाजी मुझे बचाने के लिए इस तरह से मॉडल का इस्तेमाल किया था। ये डियर ग्रुप का एक मॉन्स्टर हंटर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम्हें इसका पता बाद में चलेगा। इस बाइक का नाम है स्पेन BTV4। डियर कंपनी से बनाया गया एक शक्तिशाली इंजन के साथ। और एक बात, ये सबसे ज्यादा स्पीड पे करती है जो दुनिया के किसी भी बाइक में इतना ताकतवर नहीं है। इस बाइक से तुम CCTV से भी बच सकते हो, ट्रैक करने से भी। हो, ये तो बहुत ही शानदार है। तुम्हें इतना दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हे भाई, गुस्सा करना बंद करो। अरे तुम तो गुस्सा हो रहे हो। तुम साबित कर रहे हो कि तुम एक बच्चे हो। हे लड़की, क्या हम इस चीजों को लेकर अपने घर में जा सकते हैं? नहीं। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी करो और बाइक पर चढ़ जाओ। हाँ ठीक है, आती हूँ। अरे गाड़ी तो मुझे चलानी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, क्या तुम सच में इसको चलाने वाले हो? देखते हैं कि अचानक से गोंगे का कॉल आ जाता है और कहता है, हाँ बच्चे, ये मैं ही हूँ। क्या तुम्हें वहाँ पर मजा आया? पता नहीं क्यों ग्लोरी के लोग तुमसे कब से मिलना चाहते हैं। एक जानलेवा जबड़ा। क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें मेरी आवाज आ तो रही है ना? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो काम किया है वो 3 महीने तक किसी ने नहीं कर सका, इसलिए वो सब तुम लोग से मिलना चाहते थे। तो फिर जाओ, अपना जोशीला वाला जोश दिखाओ। युवा प्रतिभा है ना? क्या ये ठीक रहेगा? हमारे पास बेहद प्रतिशाली युवा प्रतिभा है। किम सुनबो, बाइक को थोड़ा सा तेज करो, तो वो हमारे पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सही, चलो इनसे दूर जाते हैं। जल्दी जाओ और उनसे मिलो और उन्हें बता दो कि डिमंस की टीम यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, तो ये वो जगह है। अब से ओना चर्च। पता नहीं क्यों लोगों के बीच फेमस होना ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला होता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। वो हमारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, क्योंकि हम X रैंक के माने जाते हैं। मिस लूना, क्या तुम तैयार हो? क्या सब कुछ सही रहेगा? मुझे लगता है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइट में है, पर मेरी मानो इतना उतावला सही नहीं है। पता नहीं कब और मुसीबत गले पड़ जाए। बाप रे, चर्च के गेट इतने बड़े होते हैं क्या? तो चलो अंदर चलते हैं। ये तो क्या ये वो जगह जहाँ पर रहस्य उद्घाटन प्राप्त होते हैं? ग्लोरी के आधार पर असासन को रैंक की तरफ से मिशन मिलते हैं, फिर उन्हें रहस्य उद्घाटन प्राप्त होते हैं। मसीहा का सरे, आमीन। इस मसीहा के देवते ने अपने हाथ पर कोई गिलास टाइप कर पकड़ा हुआ होता है। उसमें क्या है वो अभी तक भी हमें पता नहीं चला, पर आगे पता चलेगा। चलो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपना शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हें एक B रैंक का मिशन दिया गया है, इसे ध्यान से पूरा करना। हाँ, असली असासन? बड़े रैंक के असासन, क्या उन्हें उनकी मिशन इसी तरह से मिलते हैं? हे, मुझे लगता है कि मुझे भी एक मिशन दिया गया। यूंग, तुम्हें कौन सा मिशन दिया गया? इस रैंक प्रमोशन समारोह में शामिल होना शायद एक मिशन जैसा है। हाँ, क्या लड़ाई करना? क्या इसका मतलब है? तो ये तुम्हारा पहला अनुभव है बच्चे। मेरा मतलब हम नए लोगों को मिशन नहीं देते हैं। चीचा, क्या आप जानते हो कि हम कौन हैं? उन्होंने हमें नमागन तो कहा। अगर उसको पता होता तो वो ऐसा नहीं कहता। इसके बजाय हम तुम्हें पवित्र खून देते हैं। यूंग, पता नहीं, पर इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है कि ये बंदा मेरे सामने बहुत ही अच्छा बनना चाहता है। तो बताओ बच्चों, कैसा है? अच्छा है। ये आखिरकार कह रहा है, क्या मेरे हाथों से मरने वाला है? मेरी इतनी बेइज्जती आज तक कोई नहीं किया। ये आखिर है कौन? आप बताओ जरा, इसका टेस्ट कैसा है? हम तुम्हारे जैसे बदमाशों का आने का ना कब से इंतजार कर रहे थे। एपिसोड 11 इसी के साथ खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर में।